हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेसन है वो ग्रामर का लेसन है, ठीक है। तो ये जो लेसन है ये हमारा सेंटेंसेस के ऊपर है। लेसन नंबर 1, सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस होते क्या हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखो हम जितनी भी बातें करते हैं, ठीक है, तो हम अपने मुंह से जितने भी शब्द निकाल रहे हैं तो वो ग्रुप में ही तो निकाल रहे हैं। मैं एक एक शब्द तो बोल नहीं रही। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शब्द बोलती चली जा रही हूँ, और उन शब्दों को जब हम ग्रुप बना देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जो हमारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, और जो क्या दे, एक हमें कंप्लीट सेंस दे, यानी कि जो हम बोल रहे हैं फिर सामने वाला जो हमें बोल रहा है, ठीक है, या फिर हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, उससे क्या है, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है, एक सेंस दे रहा है, यानी समझ आ रहा है, हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन और अ कमांड। देखो ये क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आपने जो कुछ भी कहा उस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी बताते हैं कि भाई आपका जो सेंटेंस था वो कैसा था। आपका सेंटेंस, आपने स्टेटमेंट बोला था खाली, या सिर्फ आपने बोला ही है कथन अपना, या आपने क्वेश्चन पूछा है किसी से, या आपने रिक्वेस्ट की है, या आपने कमांड दिया है, किसी को ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं हमारे बोलने के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि भाई सामने वाले ने जिस भी तरीके से सेंटेंस बोला उसके अंदर उसने क्या एक्सप्रेस किया है, उसकी फीलिंग्स कैसी थी। सेंटेंस यूजुअली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखो अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के अंदर हमेशा आपको क्या है, सब्जेक्ट तो भाई मिलेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका डूअर, यानी सब्जेक्ट वो इंसान होता है या फिर वो चीज़ होती है, ठीक है, जो क्या है, काम करने वाला होता है, ठीक है, यानी जिसने एक्शन किया होता है उसको डूअर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या दे रखा है कि और आपके सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब भी होगी, ठीक है, वो तो आपको यूजुअली मालूम है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पढ़ाया है कि एक सेंटेंस के अंदर आगे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आनी यानी कि आपका जो काम है, जो एक्शंस है वो आना ही आना है। इन रिटन इंग्लिश दे बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और एन इक्वलेंट एंड मार्क। देखो अब क्या होता है कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा ये स्टार्ट होगा तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। देख लो इसमें भी लिखा हुआ है, जो हमें एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 1 2 3, इसमें देख लो जो हमारा स्टार्टिंग का जो वर्ड है ये, इसमें क्या है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जब उसको एंड करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो फुल स्टॉप लगाते हैं, या तो फिर हमारे एक्सप्रेशंस के हिसाब से, अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी अपने सेंटेंस के एंड में। अगर मैंने मतलब एकदम मेरी कोई सडन फीलिंग आ गई है तो मैं उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगी, जैसे इसमें थर्ड में दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं कि भाई सेंटेंसेस में क्या होता है, इस तरीके से हमारे स्टेटमेंट होते हैं, या तो हम कमांड देते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या तो ऑर्डर दे देते हैं हम, या फिर हमारे एकदम सडन जो हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो बोल देते हैं, या फिर सडन हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम अपने सेंटेंसेस के थ्रू शो करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ठीक है, कई बार मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है, एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। देखो हर एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट्स जरूर होते हैं। 2 पार्ट्स क्या, कि एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, दूसरा आपका प्रीडिकेट होगा। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग और द एनिमल वी टॉक अबाउट, ठीक है, इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट जब आप कोई भी लाइन बोलते हो या कोई भी लाइन आप लिखते हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट कौन होता है, एक उसके अंदर या तो वो इंसान होगा, या तो वो कोई चीज़ होगी, या तो वो कोई एनिमल होगा जिसके बारे में हम अपने सेंटेंस से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हुआ, काम करने वाला कौन इंसान है, मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको काम क्या करा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम करा रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, यानी कि मैं, और काम क्या हो गया मेरा, वर्ब क्या हो गई, पढ़ाने का काम, यानी कि टीच, ठीक है। तो आई एम टीचिंग यू, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। तो इसमें आपको पता लग गया मेरा सब्जेक्ट क्या है और मेरा वर्ब क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे इसमें अंदर क्या दे रखा है। इट कैन बी अ वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ प्रोनाउन, ठीक है। या तो ये हो सकता है सिर्फ एक वर्ड, जैसे मैंने बोला आई एक ही वर्ड था, या तो ये क्या हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर ग्रुप में ये शब्द ना हो तो ये किस में होगा, या तो फिर प्रोनाउन में होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला आई, अब मैंने मेरा नाम थोड़ी लिया है कि आपको कामनी मैडम पढ़ा रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कामनी मैडम बोलने की बजाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग कामिनी मैम आई यूज्ड आई, ठीक है, आई यूज द वर्ड आई, यानी कि कामनी मैडम बोलने के बजाय मैंने क्या किया, आई वर्ड का यूज़ किया। आई क्या है आपका, प्रोनाउन यूज़ किया मैंने, ठीक है। अब अब एग्जांपल देख लेते हैं, रोजी लाइक्स ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ एक वर्ड में हमें बताया हुआ, सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, तो उसका नाम क्या है, रोज़ी। तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक ही वर्ड हो गया, ठीक है, द बिग मैन। अब यहाँ देखो जो हम बात कर रहे थे ना कि ग्रुप में भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, तो देखो द बिग मैन, अब मैन तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मैन मैन कैसा है, यानी आदमी कैसा है, एक बड़ा आदमी, ठीक है, अ बिग मैन
हेल्प्ड मी, एक बड़े आदमी ने मेरी मदद की। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए, यानी कि देखो खाली मैन नहीं है मेरा सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट में क्या है, द बिग मैन, यानी कि इसमें द बिग भी क्या है, जोड़ के दिया है मुझे, तो मेरे सब्जेक्ट को क्या कर दिया, ग्रुप में बताया है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है ही बॉट अ न्यू पेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्रोनाउन यूज़ किया है, यहाँ पर लिखा है ही बॉट अ न्यू पेन, उसने नया पेन खरीदा। ठीक है, तो अब इसके अंदर उसने, किसने खरीदा, उस लड़के का मुझे नाम नहीं बताया, तो मैंने यहाँ पर ही का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, द वर्ड इन अ कलर आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये जो आपको कलर में वर्ड दे रखे हैं, रोज़ी, द बिग मैन, ही, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये सब क्या हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, द प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखो अब जब आपका सब्जेक्ट हम लोगों ने अलग कर लिया, ठीक है, अब इसके पीछे की जितनी भी आपकी लाइन बच गई, ये पीछे की जितनी भी, यानी कि वर्ब के साथ आपके जितने भी, या तो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर आपका अदर वर्ड है, ये जितने भी बच गए, यानी देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारे अदर वर्ड होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो भाई हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो बाहर हमारा जब आ ही गया है, तो अब हमें प्रेडिकेट भी तो ढूंढना है। तो प्रेडिकेट की पहचान क्या होती है, वर्ब से लेकर बाकी जितनी भी पीछे आपकी वर्ड्स रह गए, वर्ब से लेकर, यानी आपके इस वर्ब से लेकर पीछे जितने भी आपके शब्द यानी वर्ड्स आपके पीछे जितने भी अब आएंगे, वो सब क्या हैं, आपके प्रेडिकेट हैं। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं भाई, इसमें प्रेडिकेट कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है रोज़ी लाइक्स ऑरेंजेस। ठीक है, अब रोज़ी ऑरेंजेस यानी संतरों को पसंद करती है, तो रोज़ी तो मेरा सब्जेक्ट निकल के आ गया बाहर। ठीक है, बाकी लाइक्स ऑरेंजेस मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था समझना, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी कराया है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमने लेसन नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, द बिग मैन मेरा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट है, और हेल्प भी मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब ये 3 में दे रखा है ही मेरा सब्जेक्ट है, और बॉट अ न्यू पेन मेरा क्या है, प्रेडिकेट है। सो इन दैट केस सब्जेक्ट तो हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना भी हमारा रह जाता है पीछे का फॉर्मूला यानी वर्ब, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा अदर वर्ड, वो सब क्या हो जाते हैं, मेरे प्रेडिकेट की लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं भाई कि इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, द वर्ड्स इन कलर आर प्रेडिकेट, यानी जो पीछे आपको वर्ड जो कलर में दे रखे हैं, जो मैं आपको अभी समझा रही थी कि भाई ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये सब क्या है, आपके प्रेडिकेट की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वाले जो कलर देख कर रखे हैं ना पीछे पीछे पीछे, ये क्या है, आपके प्रेडिकेट है। रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द एक्शन सेट इज़ द प्रेडिकेट, यानी क्या है कि आप हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट क्या होता है, आपका काम करने वाला, यानी करता होता है। ठीक है, यानी कि उसने काम किया होता है, यानी कर्ता ने ही काम किया होता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है, काम तो सब्जेक्ट ने ही किया होता है, लेकिन उसके बाद क्या दे रखा है, सेट टू द प्रेडिकेट, लेकिन जो काम है, काम को ही क्या है, आपका प्रेडिकेट करके दिखाया गया होता है। एंड द एक्शन इज सेट इज़ द प्रेडिकेट, और जो एक्शन आगे किया जाता है, जिस भी तरीके से किया जाता है, जिस भी तरीके से बताया जाता है, वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है सब्जेक्ट को। फर्स्ट लोकेट द वर्ब, then ask a question based on the verb, the answer to the question is the subject or the doer। ठीक है, अब क्या है, जब भी आप अपना सेंटेंस देखोगे तो आप अपने आप से पूछना काम किसने किया या किसने किया। ठीक है, जैसे आप पूछोगे तो आपको जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा वो बस वो ये पूछ लें कि ये काम किसने किया, तो जो मतलब ये काम जो भी एक्शन है ये किसने किया, जैसे आप बोलेंगे तो आपको इसका आंसर अपना आप दिख जाएगा। देखो रोज़ी लाइक्स ऑरेंजेस, रोज़ी जो ऑरेंजेस है, संतरे उनको पसंद करती है, कौन पसंद करती है, तो मैंने जैसे कौन बोला, कौन पसंद करती है, तो कौन, रोज़ी, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट निकल के आ गया। अब पसंद करती है ऑरेंजेस को, वो मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, देन आंसर द क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द वर्ब देन आंसर द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट और द डूअर। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको ऊपर समझा रही थी। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, अब यहाँ लिखा हुआ है जो भाई जो घोड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होगा फेंस का मतलब होता है जो बाढ़ नहीं होता, बाढ़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो भाग ना पाए, इस तरीके से बाढ़ जो दे देते। ठीक है, तो ये जो हॉर्स है ये क्या कर रहा है, इस हॉर्स ने इस बाढ़ के ऊपर से जंप मार दिया। ठीक है, यानी जो बाढ़ दे रखा है इस हॉर्स ने क्या किया है, जंप मारा, यहाँ से कूद के ये बाहर आया है। तब इसके अंदर देखो
इसके अंदर देखो इन्होंने वर्ब हमें क्या दे रखी है, जंप, ठीक है, और इन्होंने नीचे हमें दे भी रखा है वर्ब जंप है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे हु जंप्ड ओवर द फेंस, यानी किसने छलांग मारी बाढ़ के ऊपर से। तो आंसर मेरा क्या निकल के आया, हॉर्स ने, यानी घोड़े ने, ठीक है। तो जो मेरा हॉर्स है वो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है द हॉर्स आंसर, सो द हॉर्स इज द सब्जेक्ट, तो इसलिए क्या है, हॉर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और सेंटेंस में समटाइम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड लाइक स्टॉप और रन, इन सच केसेस क्लियर दैट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस में समटाइम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड, देखो कई बार क्या होता है सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारा एक सिंगल वर्ड भी आता है, लाइक स्टॉप, जैसे कि रुको या फिर रन, इन सच केसेस, तो ऐसे केसेस में क्लियर दैट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपने क्या करना, उस चीज़ को मतलब आपने क्या करना, उस चीज़ को ये समझना है कि वही क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ नॉट बीन द एक्सप्रेस ऑल्दो इट इज़ क्लियर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कईयों में हम क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते नहीं। जैसे मैंने बोला स्टॉप राइटिंग, ठीक है, मैंने बोला स्टैंड अप, मैंने बोला गेट आउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसमें मैंने सब्जेक्ट बोला ही नहीं है, लेकिन क्या है, ये जो पिछला ये जो पैराग्राफ था ना, ये जो हमने पढ़ा पीछे नीचे, ठीक है, ये यहाँ से ये सारा नीचे, ये वाला नीचे, और उसके बाद आपका जो ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसके अंदर क्या है, आपको यही बताया कई बार क्या होता है कि हम जो है सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, बगैर सब्जेक्ट के हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं। जैसे कि गेट आउट, स्टैंड अप, लुक, ठीक है, कीप क्वाइट, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट नहीं बोलते, सीधा हम अपना क्या कहते हैं, एक तो वर्ब लगा देते हैं, ठीक है, या तो फिर प्रेडिकेट बोल के ख़त्म कर देते हैं, वर्ब और प्रेडिकेट लगा के ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसमें भी हमें खुद समझना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला स्टॉप, मैंने तो स्टॉप मैंने किसको बोला, मैंने बोला आप ही को, कि स्टॉप इट नाउ, ठीक है। फिर मैंने बोला कीप क्वाइट, तो मैं कीप क्वाइट क्लास में किसको कह रही हूँ, आप ही को तो कह रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो यू है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये भी मैंने किसे बोला होगा क्लास में, तो मैंने यू यानी कि तुम्हें ही बोला होगा, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंसेस थे, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को समझते हैं। अब देख लो, इसका पार्ट ए तो मैं करा दूंगी, बाकी बी और सी आप अपने तरीके से करने की कोशिश करना, ओके। वैसे तो इसमें यहाँ पर मैंने साथ के साथ आंसर जो है वो कर रखे, बट फिर भी आप अपना खुद का भी माइंड यूज़ करना, ठीक है, कि आपको कितना समझ में। आप देखो इसमें लिखा हुआ है पार्ट ए में अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस बोलो। अब आपको मालूम है सबसे सीधी बात पहले क्या आती है, हमारा जो सब्जेक्ट है हमेशा पहले कैपिटल में आएगा। अब यहाँ पर देख लो, इस पूरी लाइन में कैपिटल में जो भी दे रखा है और सबसे पहले जो दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि हाँ भाई किसी को समझ नहीं आएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर था ये हमारा लेसन नंबर 1। देखो द सन शाइन, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको दे रखा है हनी इज़ स्वीट, सेकंड में द बॉल इज़ रिंगिंग, काउज ईटिंग, तो इसमें द सन, इसमें हनी, इसमें द बेल, इसमें काउ, द इसमें बर्ड्स, इसमें द बेबी, इसमें अ फ्लावर, इसमें ताजमहल, द क्राउड। इसमें देख लो आप अपने आप ही, इसमें या तो हमें सिंगल सब्जेक्ट दे रखा है सिंगल वर्ड में, या तो ग्रुप्स में दे रखा है। जैसे ग्रुप्स में ये सब्जेक्ट दे रखा है द बेबी, अ फ्लावर, ठीक है, द ताजमहल, बिल्डिंग का नाम भी क्या है, द लगा के बता दिया, द क्राउड चीयर्ड, क्राउड यानी कि भीड़, ठीक है, द डॉग, ये क्या है आपको ग्रुप में बना के दे दिए, तो ये सब क्या है, द डॉग, द क्राउड, चिल्ड्रन, द ताजमहल, अ फ्लावर, द बेबी, बर्ड्स, काउ, द बेल, हनी, द सनी, सब क्या है आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, अंडरलाइन आपने सिर्फ सब्जेक्ट करने हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, हमने ऊपर कर दी है, और अगर बी पार्ट को देखेंगे तो बी पार्ट में बोला हुआ है कि आपने प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ही देख लेंगे कि जो जो भाई मेरे कैपिटल वर्ड में आ रहे हैं वो मेरे मेरे सब्जेक्ट थे। यहाँ पर आर्यन सब्जेक्ट है, द फुलिश गॉट यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर द वॉच कीपर, द न्यू वॉच है, द माई न्यू वॉच है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम्पी डम्पी है, यहाँ पर क्लॉक सब्जेक्ट है, यहाँ पर रन टू योर लाइफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रन फॉर योर लाइफ, अच्छा ठीक है। यहाँ पर तो भाई योर है यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर बर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर द ब्रेव डिज़र्व द फेयर, उसके बाद दिस रूम, फिर ही, ये सब आपके सब्जेक्ट हो गया। बात की है हमसे प्रेडिकेट की, हमने प्रेडिकेट ढूंढना है। तो भाई ये वर्ब से लेकर ये लिटल पूसी, ठीक है, उसके बाद फिर जंप से लेकर इनटू द वेल, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। फिर यहाँ से
कीप से लेकर करेक्ट टाइम तक आपका प्रिडिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेट ऑन द वॉल ये आपका हो गया। फिर इसमें द क्लॉक स्ट्रक 5 ये हो गया। उसके बाद फिर रन फॉर योर लाइफ, ठीक है। ये रन फॉर और लाइफ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट सॉरी प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर फ्लाई आपका यहाँ पर प्रेडिकेट है। इसके बाद फिर डिज़र्व द फेयर ये आपका प्रेडिकेट है। फिर यहाँ पर हैज़ 3 विंडोज़ आपका प्रेडिकेट है। और इसके अंदर लास्ट आपका 10th है गोज़ टू चर्च एवरी संडे ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब ये पार्ट सी जो है आप इसको होमवर्क में करना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए लेसन नंबर 1 यही था। और होमवर्क में क्या है, आपने पार्ट ए बी एंड सी आपने आज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर ओके देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।